खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। खालिस्तानियों के भारतीय पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानियों के OCI कार्ड रद्द हो सकते हैं। भारत पे कानूनी कार्रवाई का खाका तैयार होगा। भारत विरोधी लोगों की लिस्ट भी बनाई जा रही है, ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। तो भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ ये कड़े एक्शन की तैयारी है, जिसमें खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। खालिस्तानियों के भारतीय पासपोर्ट अब रद्द हो सकते हैं। खालिस्तानियों के OCI कार्ड रद्द हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। भारत पे कानूनी कार्रवाई का खाका भी बनेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ खुलासे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन तेज कर दिया है। बता दें आपको, वसूली और अवैध शराब बिक्री कमाई का सबसे बड़ा इन आतंकियों का जरिया है। एक्सटॉर्शन, अवैध शराब बिक्री का करोड़ों रुपया कनाडा और थाईलैंड भेजा गया, इस बात की जानकारी सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई ने 2019-2021 के बीच 13 बार करोड़ों रुपए भेजे हैं, ये जानकारी सामने आई है। कनाडा, थाईलैंड में गुर्गों को हवाला के जरिए पैसा भेजा है। हवाला के पैसों का कनाडा, थाईलैंड में प्रॉपर्टी, फिल्म, खेल में निवेश किया गया। निवेश से मिले मुनाफे से भारत के खिलाफ टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। हवाला के पैसों का खालिस्तानी आंदोलन में भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती भी की गई, ये बड़ा खुलासा भी हुआ है। इस बीच आर्थिक चोट के लिए NIA का एक्शन प्लान भी सामने आ गया है। खालिस्तानी आतंकियों की संपत्ति की लिस्ट मांगी जाएगी। सुरक्षा एजेंसी को मिले हवाला के सबूत, तो ऐसे में ये लिस्ट मांगी जाएगी उन खालिस्तानी आतंकियों की और इनकी संपत्ति की लिस्ट मांगी जाएगी। जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी आर्थिक चोट के लिए NIA ने एक्शन प्लान तैयार किया है। खालिस्तानी आतंकियों की संपत्ति की लिस्ट मांगी जाएगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो एक एक कर हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर ली गई है। खालिस्तानी आतंकियों को जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। तो TV9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में खालिस्तान नेटवर्क का टेरर टूल किट डीकोड हो गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत विरोधी एजेंडे के लिए फंड जुटाया जाता था, कैसे ब्लैक को व्हाइट किया जाता था और फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता था फंड। ये जानकारी आपके सामने, ये नक्शा है आपके सामने और आपको बता रहे हैं जानकारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जो नक्शे पर आपको दिखाई दे रहा है, बता दें यहाँ पर कारोबारियों से वसूली और अवैध शराब बिक्री से पैसा जुटाया जाता है। इसके बाद पैसे को हवाला के जरिए कनाडा और थाईलैंड में गुर्गों तक पहुंचाया जाता है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। वहां पैसे को प्रॉपर्टी, खेल और फिल्म में निवेश करके मुनाफा कमाया जाता है, इसकी जानकारी भी सामने आई है। मुनाफे के पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि, खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने के लिए किया जा रहा है, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क इनका काम कर रहा है। अवैध शराब और फिरौती का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉपर्टी, क्रिकेट मैच, फिल्म, बार, इन तमाम जगहों पर निवेश किया जा रहा है, मुनाफा कमाया जा रहा है किस तरीके से, और हथियारों की खरीद की जा रही है। खालिस्तानी मूवमेंट में, आंदोलन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत विरोधी आतंकी गतिविधि को बढ़ाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी और निकलकर सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी हमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, ये भी आपको बताएंगे और कुछ बड़े खुलासे जो हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। उससे पहले आपको बता देते हैं क्या कुछ और खुलासे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन अपना तेज कर दिया है। वसूली और अवैध शराब बिक्री कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, यह जानकारी भी निकलकर सामने आई है। बता दें आपको, एक्सटॉर्शन, अवैध शराब बिक्री का करोड़ों रुपया कनाडा और थाईलैंड भेजा गया, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई ने 2019-2021 के बीच 13 बार में करोड़ों रुपए भेजे हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। कनाडा, थाईलैंड में गुर्गों को हवाला के जरिए पैसा भेजा गया, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। हवाला के पैसों का कनाडा, थाईलैंड में प्रॉपर्टी, फिल्म, खेल में निवेश किया गया। निवेश से मिले मुनाफे से भारत के खिलाफ टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया गया। तो आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये तमाम बड़े खुलासे इन खालिस्तानी आतंकियों को लेकर हो रहे हैं और इन पर अब करारा प्रहार करने की तैयारी भी कर ली गई।
बिल्कुल, कनाडा में जो भारत विरोधी लोग बैठकर वहां से भारत विरोधी गतिविधियों को चलाते हैं, अब उनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर दी गई है। पूरा उनका नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी भारत सरकार की एजेंसियों ने की है। दरअसल जो ऐसे लोग हैं जो कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ गतिविधियां करते हैं या फिर अमेरिका, ब्रिटेन में खालिस्तान को समर्थन देते हैं, वहां प्रदर्शन करवाते हैं। आपको याद होगा, वो तस्वीरें याद होगा जबकि वहां पे भारतीय दूतावास के सामने ब्रिटेन में या फिर यूएस में प्रदर्शन किया गया था। अब एजेंसीज ने इन प्रदर्शनों के पीछे कौन लोग हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे चेहरे जो इन प्रदर्शनों में प्रमुखता से नजर आते हैं, उनकी पहचान भी भारत की एजेंसियों ने की है। अब इनकी भी कमर तोड़ने की तैयारी है और ये तैयारी ये की जा रही है कि ऐसे लोगों का जो पासपोर्ट है उसको रद्द कर दिया जाए। साथ ही साथ इनको जो OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मिले हैं उसको भी रद्द कर दिया जाए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जिनको चिन्हित किया गया है एजेंसीज की तरफ से, उनकी जानकारी सभी एयरपोर्ट्स को दी जाएगी। इनके बारे में जानकारी पहले ही कनाडा, ब्रिटेन और US को दी जा चुकी है। अब भारत की जो एयरपोर्ट्स है उनको भी ऐसे लोगों की जानकारी दी जाएगी, इनके डिटेल्स दिए जाएंगे कि अगर ये भारत में नजर आते हैं तो इनको पकड़ा जाए, इनको भारत न जाने दिया जाए। साथ ही साथ जिस तरह से कनाडा में बैठकर खालिस्तानी आंदोलन को, खालिस्तान को समर्थन दिया जाता है, अलगाववाद को समर्थन दिया जाता है, साथ ही साथ अवैध हथियार और अवैध ड्रग्स का धंधा किया जाता है, उस पर भी उसकी भी कमर तोड़ने की तैयारी हमारी एजेंसीज ने कर ली है। और जो ऐसे लोगों की जो संपत्ति है भारत में उसकी जब्ती की भी तैयारी शुरू हो गई है। उदाहरण हमारे सामने पन्नू की है, पन्नू की जो संपत्तियां थी अमृतसर में और चंडीगढ़ में उसको एजेंसीज ने जब्त की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे।